बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी और ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें 9.1 की बेसिक हमने कंसेप्ट कर लिए थे। आज कुछ दो एक सवाल करवाने हैं और ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे लिखा है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। कहते हैं कि अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक रेलवे ट्रेन है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे यानी गोल ट्रैक पे चल रही है और जिस ट्रैक पे चल रही है यानी वो गोल है। याद रखें, जब भी कोई गोल चीज़ या कर्व आएगी तो वो किसी न किसी सर्कल का हिस्सा होती है और इस केस में उसका रेडियस जो है वो 500 मीटर है। अब यहाँ पे जो है रेडियस उसने कह दिया 500 मीटर, मैंने ये लिख दिया और जिस स्पीड से चल रही है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। इस किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर फी सेकंड में चेंज करूंगा। आप 9th में और 10th में पढ़ चुके हैं कि 1 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर से सेकंड जाने के लिए 60/60 यानी 3600 से तकसीम करते हैं। ये कैंसिल करने के बाद मेरे पास आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। उसने कहा जी 10 सेकंड में वो कितना एंगल कवर करेगी यानी कितना एंगल बनाएगी, जो आपने इसका मालूम करना है। टाइम 10 सेकंड आ गया। ये भी आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। एस यहाँ डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू वी टी है और ये एस बेसिकली फर्स्ट के वो ट्रेन यहाँ से चली 10 सेकंड तक यहाँ तक पहुँची तो ये उसका टाइम है। अब अगर हम टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल आएगा जो हमारे पास बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क बनती है। फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा था, एस इज इक्वल टू वी टी। ये बेसिकली एल के इक्वल होता है तो v की कीमत 25/3 मीटर फी सेकंड। मल्टीप्लाई करोगे इसका टाइम 10 सेकंड कैंसिल हो गया। ये बाकी जो चीज़ बची L इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकंड। ये लेंथ ऑफ आर्क बन गई। अब देखें आपके पास रेडियस 500 है और आपके पास जो लेंथ है वो 250/3 मीटर पर सेकंड है। देन आपने थीटा मालूम करना है। आपके पास जनरल फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू 250/3 पुट करेंगे, R की प्लेस आप 500 पुट करेंगे, 500 आके इसको डिवाइड करेगा तो ये आपके पास कैंसिल होने के बाद बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1/6 रेडियन। ये आपके पास एक सवाल इसका मुकम्मल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इससे करना है वो छोटा सा प्रूफ है और वो जो प्रूफ आपके पास है ये बहुत अहम है और शॉर्ट में आ सकता है, कंसेप्चुअल है। कहता है जी उसने जो यहाँ पे इस क्वेश्चन कहा है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है। शो डैट कहता है शो डैट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। यानी यहाँ पहले सेक्टर की बात कर लें। प्यारे बच्चों, पहले सेक्टर की तारीफ मैं लिख देता हूँ, ये आप जेन में रखिएगा। ये आर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क and 2 radii of a circle is called a sector। मैं यहाँ पे आपके सामने इसकी डायग्राम बना देता हूँ। ये आप समझ लें, आपके पास एक सर्कल है जिसके आप सेंटर को O का नाम देते हैं। यहाँ पे आप एक इसकी आर्क ले लेंगे, ये ए भी आप इसकी एक आर्क लेते हैं। ये इसका एक रेडियस, ये इसका दूसरा रेडियस। अब ये इसका एंगल बन गया थीटा। ये एक आर्क हो गई और ये दो आपके पास रेडी हो गए। इन तीनों चीज़ों ने मिलके ये जो एरिया बना इसको हम सेक्टर का नाम देते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है हमने प्रूव ये करना है कि इसका जो एरिया बनता है ये है जी 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से प्यारे बच्चों आप प्रूफ की हेडिंग देंगे। प्रूफ की हेडिंग में आप लिखेंगे यहाँ पे लेट एरिया ऑफ ए सेक्टर। हम फर्ज कर लेते हैं इसके एरिया को हम ए का नाम देते हैं, कैपिटल ए का नाम देते हैं। यहीं पे हम कहेंगे एंगल ऑफ ए सेक्टर
एंगल ऑफ ए सेक्टर, यहाँ पे थीटे का नाम दे दिया मैंने, शक्ल में भी लिख दिया, ये रेडियन में है। इसी तरह आप लिखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल, इसको हम पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं। और एंगल ऑफ ए सर्कल, ये हम आपको पता है कि पूरे सर्कल का जो एंगल जो 2 पाई रेडियन होता है। अब याद रखें, अगर आर्क बड़ी हो जाए तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा, आर्क छोटी हो जाए तो एंगल भी छोटा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इनमें एक रेशियो पाई जाएगी। उस रेशियो को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप एरिया ऑफ ए सेक्टर ओवर एरिया ऑफ ए सेक्टर ओवर एरिया ऑफ ए सर्कल। इसकी रेशियो पाई जाएगी एंगल ऑफ ए सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल। देखो ये तरतीब पाई जाएगी, एरिया पहले लिया उसका एंगल ले लिया, एरिया ऑफ सर्कल ले लिया उसका एंगल ले लिया। एरिया ऑफ सेक्टर को आपने ए का नाम दिया हुआ है, ए ओवर एरिया ऑफ सर्कल आपने पाई आर स्क्वायर कहा है, एंगल ऑफ सेक्टर को आपने थीटे का नाम दिया है, और एंगल ऑफ सर्कल को आपने 2 पाई कहा है। ये जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट में फार्मूला आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, जो आपने प्रूफ करना था। ए फॉर यहाँ एरिया है, आर फॉर रेडियस है, और थीटा फॉर एंगल है। प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल होता है।